अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें है एक चिकन। आप एक चिकन लेके उसको अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई कर लीजिए। किसी स्ट्रेनर में डाल के अच्छा सा ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो है ओनियन यानी कि प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज आपने रफली चॉप कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए टमेटोज़ यानी कि टमाटर, ये हम ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट यानी कि गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून यानी कि हल्दी, क्यूमिन सीड ड्राई रोस्ट किया हुआ भुना कुटा हुआ ये ज़ीरे का पाउडर है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। धनिया पाउडर ये भी 1 टीस्पून है। यहाँ पे मेरे पास रेड चिली पाउडर है यानी कि लाल मिर्चें, ये 1 टेबलस्पून है। 3 टेबलस्पून योगर्ट चाहिए। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो चिकन के अंदर ये देखें, जो ये बोन वाले पीसेस होते हैं, गर्दन के पीस और जो ये बोन वाले पीस होते हैं, ये मैंने 4 गिलास वाटर पानी डालकर 2 लहसुन के जोड़े डालकर मैंने इसकी यखनी तैयार कर ली है। सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे हम चिकन को। यहाँ पे मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ और सारी चिकन इसमें शामिल करके हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स देखिए, मैंने चिकन डाल दिया है ऑयल में, ये डीप फ्राई हो रहा है। वहाँ पे यखनी रेडी हो चुकी है। यखनी में मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई कि मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया था। बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डालिएगा कि यखनी में एक फ्लेवर हो। लहसुन डाला है, 2-3 मैंने डाली हैं बोन्स डाली हैं गर्दन की, और वो जो बोन निकलती हैं चिकन में से, और थोड़ा सॉल्ट डालकर इसकी मैंने यखनी तैयार कर ली है। यहाँ पे चिकन बन रहा है, फ्राई हो रहा है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुकिंग पॉट में देखिए ऑयल डाला है। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें मैं ऑनियन डाल दूँगी और हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत हमारे घर में यूजुअली, मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं चिकन बना रही हूँ, तो हमारे घर में इसको शोरबे वाला चिकन कहते हैं। अब आप लोग मेरी ये रेसिपी देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि मैं इसको क्या नाम दूँ। रेसिपी में तो मैं चिकन ही लिखूँगी, लेकिन अगर आप मुझे सजेस्ट करें कि इसको क्या नाम दें, हमारे घर में इसको शोरबे वाला चिकन कह के बुलाया जाता है। तो अभी देखते हैं आगे आगे मैं कैसे इसको बनाती हूँ। जी तो व्यूवर्स देखिए, हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पर मैं इसका फ्लेम लो करूँगी और इसको प्याज को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर में प्याज निकाल कर डाल लिए हैं, और यहाँ पे जो मैंने टमाटर रखे थे वो भी इसमें डाल दिया है। हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, प्याज की और टमाटर की पेस्ट रेडी है, और यहाँ पे आपको दिखाएं कि चिकन भी फ्राई हो रहा है। हमने इसको पिंक कलर देना है। अभी ये पिंक नहीं हुआ, अभी हम इसका वेट करेंगे। तो देखिए, जब चिकन इस तरह से पिंक हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेकिन इस तरह से पिंक हो जाए, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। जी तो देखिए, चिकन को मैंने एक स्ट्रेनर पे निकाल लिया कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे प्लेट में निकल जाए। यहाँ पे जिस ऑयल में हमने फ्राई किए थे ओनियन, उसी ऑयल में हम शामिल कर लेंगे जिंजर पेस्ट। 3 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, और साथ ही हम ये जो चिकन निकाला है उसमें ये चिकन शामिल कर, तो साथ ही हमने चिकन इसमें शामिल कर दिया, और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट, और जो हमारे पास मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, टर्मरिक पाउडर, यहाँ पे क्यूमिन सीड का पाउडर, जीरे का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट, और हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो इसको हमने एक दफ़ा मिक्स किया है। फ्लेम बहुत लो है। जिस ब्लेंडर में मैंने टमाटर का और प्याज का पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये मैंने पानी इसमें डाल दिया है कि जो हमने मसाले डाले हैं वो बर्न ना हो। हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको 1 मिनट के लिए हमने पकाया है। चिकन ऑलरेडी ये मैंने फ्राई किया, तो चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है। जो प्याज का और टमाटर का पेस्ट है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जी तो ये देखिए, चिकन भून रहा है, और बिल्कुल इस स्टेज पर
इसको हार्डली 5 मिनट लगते हैं। देखिए अगर आप देखें तो इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया साइडों से। तो अब इस स्टेज पर ये देखिए मैं इसमें जो योगर्ट है वो शामिल कर रही हूँ। योगर्ट शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं। योगर्ट शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट भूनेंगे। ये आलमोस्ट डन है। अब फिर इसमें हम यखनी डाल के जितना हमें इसकी ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी तो नहीं जितना शोरबा चाहिए हम इसका उतना शोरबा रख लेंगे। जी तो देखिए चिकन अच्छे से भुन चुका है, इसने ऑयल सेपरेट हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे यखनी। मैं कच्चा पानी नहीं यूज़ करती, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने यखनी तैयार की हुई है। ये देखिए जितना आपको चाहिए शोरबा उसी हिसाब से आप इसको डाल के इसका अच्छा सा जी। तो देखिए जैसे मैंने यखनी इसमें शामिल की तो ये देखिए मुझे इतना थिकनेस चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं मैं बनाऊंगी। हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट पकने देते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखिए चिकन रेडी है। इसको हम शोरबे वाला चिकन कहते हैं, आप जो भी नाम देना चाहें, चिकन ग्रेवी कुछ भी कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ मैं सर्व कर रही हूँ आलू मटर का पुलाव। इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसका लिंक मैं आपके लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही साथ मैं सर्व कर रही हूँ दही पकौड़ियाँ, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये एक कंप्लीट मील है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।